हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट आइए, आज हम लोग प्रतियोगिता रसायन यानी कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री के भाग 10 में परमाणु संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हम लोग परमाणु के बारे में जानते हैं कि किसी तत्व का परमाणु को अंग्रेजी में एटम कहा जाता है। एटम एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। अभिक्रियाओं में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु के बारे में 600 बीसी में भारतीय संत, भारतीय ऋषि कणाद ने पहली बार आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बताया था। उन्होंने कहा था कि यह दुनिया अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है, जिसे उन्होंने परमाणु कहा था। ठीक इसी प्रकार के विचार जो हैं यूनान के दार्शनिकों के द्वारा भी दिया गया। 1803 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार परमाणु का ना तो नाश किया जा सकता है, ना निर्माण किया जा सकता है। लेकिन बाद के वर्षों में वैज्ञानिकों ने विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर परमाणु के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी मौलिक कणों की खोज की। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, हमारा दूसरा टर्म है अणु। अणु को अंग्रेजी में मॉलिक्यूल कहते हैं। अणु अणु किसी पदार्थ का वह अणु को अंग्रेजी में मॉलिक्यूल कहा जाता है। मॉलिक्यूल किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था यानी मुक्त अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है, अणु कहलाता है। जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में तत्वों के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा था और यौगिकों के सूक्ष्मतम कण को अणु कहा था। लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है।
देता है अणु कहलाता है। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज की। अभी वर्तमान में बहुत सारे मौलिक कणों की खोज की गई है, जिसमें मेजॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो प्रमुख हैं। अब हम लोग स्टूडेंट देखते हैं परमाणु के मौलिक कण। हम लोग देखते हैं परमाणु के मौलिक कण। तो ऐसा हुआ था कि 1897 में जे थॉमसन ने कांच की एक विसर्ग नली ली थी। कांच की विसर्ग नली का आविष्कार माइकल फैराडे के द्वारा 1832 में किया गया था। तो 1897 में जे थॉमसन ने कांच की एक विसर्ग नली ली, जिसमें हवा का दाब बहुत ही कम और उच्च विभवांतर यानी हवा का दाब जो था 0.01 mmHg के समान और उच्च विभव यानी 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की। उन्होंने देखा कि कैथोड की तरफ से एक विशेष प्रकार की किरणें निकल रही हैं, जिसके एक कण को जो है थॉमसन महोदय के द्वारा इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। 1886 में गोल्डस्टीन ने भी इसी तरह के प्रयोग किए। उन्होंने देखा कि एनोड से जो है एक विशिष्ट प्रकार की किरणें निकल रही हैं। चूंकि ये किरणें नली से होकर गुजर रही थी, इसलिए कैनाल किरण भी इन किरणों को कहा जाता है। इसके बाद के वर्षों में 1932 में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा किरणों से प्रहार कराया। उन्होंने देखा कि एक उदासीन कण जो है परमाणु के अंदर से निकल रहा है। चूंकि उस पर कोई आवेश नहीं था, इसलिए उसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। गोल्डस्टीन के द्वारा खोजे गए धन किरण के एक कण को प्रोटॉन नाम दिया गया। तो परमाणु के मौलिक कण जो है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का संकेत स्मॉल ई होता है। इसकी खोज करता जे थॉमसन थे, जे थॉमसन, और साल था 1897 में। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वह कूलॉम में देखते हैं -1.67 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलॉम होता है। कूलॉम इसका द्रव्यमान जो है एक हाइड्रोजन परमाणु के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1838 होता है, यानी 1/1838। और इसका किलोग्राम में मास निकालते हैं। कूलॉम में आवेश होता है कूलॉम को C से सूचित किया जाता है। तो किलोग्राम में इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। परमाणु में यह नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती है वहां पर अवस्थित होते हैं। कक्षा इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा मौलिक कण है प्रोटॉन। प्रोटॉन को स्मॉल p से सूचित किया जाता है। इसकी खोज गोल्डस्टीन महोदय के द्वारा की गई थी। गोल्डस्टीन और वर्ष जो था 1886 था। और इसका द्रव्यमान प्लस आवेश जो है +1.673 इंटू 10⁻⁴ होता है। 1.674 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलॉम। 1.674 प्लस में होता है कूलॉम। और इसका मास केजी में होता है 1.65 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये एटम के नाभिक में उपस्थित होता है, परमाणु के नाभिक में। तीसरा कण जो मौलिक कण है न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन
पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। इसे स्मॉल n से सूचित किया जाता है। इसका खोज 1932 में जेम्स चैडविक, जो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जेम्स चैडविक ने किया था 1932 में। और इस पर जो है आवेश शून्य होता है, आवेशहीन कण है, इसलिए इसका नाम नाइट्रोजन रखा गया। और इसका द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और ये भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। परमाणु में अन्य मौलिक कणों की खोज हुई है। ये कण है मेजॉन। मेजॉन के खोजकर्ता जो हैं युकावा है। मेजॉन की खोज जापानी वैज्ञानिक युकावा के द्वारा किया गया, युकावा। और साल जो था वह 1935 था। 1935 में इन्होंने मेजॉन के बारे में जानकारी दी। दूसरा कण जो है पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल है। और इसकी खोज की थी एंडरसन, अमेरिका के वैज्ञानिक थे एंडरसन ने। और साल था 1932। 1932 ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल है, प्रतिकण। तीसरा कण जो है वह है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो की खोज पॉली महोदय ने की थी 1930 में। 1930 में। और इसमें जो है कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है, यानी यह द्रव्यमान एवं आवेशहीन कण है। कण है। अगला है एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो की खोज फर्मी महोदय के द्वारा की गई थी। फर्मी, इन्होंने पहली बार, इटली के वैज्ञानिक थे, इन्होंने पहली बार जो है नाभिकीय अभिक्रिया को संपन्न कराया था। और उसी के आधार पर फर्मी महोदय ने ही अमेरिका के लिए एटम बम बनाया था। ये साल था 1934 जब एंटी न्यूट्रिनो की खोज हुई थी। और यह जो है न्यूट्रिनो का प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो का प्रतिकण। अब स्टूडेंट हम लोग परमाणु संख्या के बारे में जानेंगे। परमाणु संख्या क्या है? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? संख्या यानी एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या के बारे में सबसे पहले मोसले महोदय ने बतलाया था 1917 में। मोसले ये वैज्ञानिक थे। आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये साल था 1917। परमाणु संख्या को Z से सूचित किया जाता है। परमाणु संख्या को Z से सूचित किया जाता है। Z बराबर होता है P बराबर E, यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। इसे Z से सूचित किया जाता है। Z बराबर P बराबर E, यानी परमाणु के नाभिक में जितने धन आवेशित कण होते हैं उतने ही ऋण आवेशित कण होते हैं। यही कारण है कि परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। अब हमारा अगला टर्मिनोलॉजी है स्टूडेंट
द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए के द्वारा सूचित किया जाता है। नंबर किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इट इज सिंबलाइज्ड बाय कैपिटल ए। इसे ए से सूचित किया जाता है। ए से सूचित किया जाता है। अर्थात ए बराबर होता है P प्लस N। ये दोनों की स्थिति जो है परमाणु के नाभिक में होती है। जब किसी तत्व के संकेत को स्टूडेंट आप देखते हैं जैसे C612 तो ऊपर वाला जो नंबर होता है वह ए होता है यानी मास नंबर होता है और नीचे वाला जो है वह एटॉमिक नंबर होता है। यानी कार्बन के नीचे वाले अंक से हमें पता चलता है कि इसमें 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन है और इसकी परमाणु संख्या 6 है। जबकि ऊपर वाले डिजिट से पता चलता है कि जब प्रोटॉनों की संख्या ए बराबर 12 है, पी बराबर 6 है तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा। 6 जो है इसमें 6 न्यूट्रॉन है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं K19 परमाणु संख्या 19 और मास नंबर 40। इसमें जो ऊपर वाला होता है ये हमारा मास नंबर है और नीचे वाला जो है एटॉमिक नंबर है। ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे परमाणु द्रव्यमान। किसी तत्व के परमाणु के में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कुल द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। करना है समस्थानिक यानी आइसोटोप। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं
हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H11, H12 और H13। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, H13। इसको प्रोटियम कहते हैं H11 को, H12 को ड्यूटेरियम कहते हैं, H13 को ट्रीटियम कहते हैं। इसी प्रकार कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। परमाणु संख्या देखिए हर एक स्थिति में समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। अगला उदाहरण हम क्लोरीन का ले सकते हैं। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, Cl1735 और Cl1737। ये क्लोरीन के समस्थानिक हैं 37। यूरेनियम के 2 समस्थानिक हैं, यूरेनियम 92235, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। अब स्टूडेंट, समस्थानिकों का जो स्थान होता है पीरियोडिक टेबल में सेम होता है, समान होता है। समभारिक के बारे में देखते हैं। वैसे तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो, और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, समभारिक कहलाते हैं। सम माने बराबर, भारिक मतलब भार वाला, समभारिक कहलाते हैं। जैसे में देखते हैं, आर्गन परमाणु संख्या 18, पोटेशियम परमाणु संख्या 19, परमाणु संख्या अलग, और कैल्शियम परमाणु संख्या 20। लेकिन इनका द्रव्यमान जो है बराबर होता है, 40 40 40, ये बराबर होता है। अब हम लोग स्टूडेंट देखते हैं सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन। हमारा तीसरा टर्म है सम न्यूट्रॉनिक, यानी वैसे तत्व जिनके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। न्यूट्रॉनिक, वैसे तत्व के परमाणु, वैसे तत्वों के परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे H13 यानी ट्रिटियम और हीलियम। हीलियम में 2 न्यूट्रॉन होता है, ट्रिटियम में भी 2 न्यूट्रॉन होता है। अब स्टूडेंट, आज का हम लोग अंतिम टॉपिक देखेंगे। हमारा अंतिम टॉपिक है सम इलेक्ट्रॉनिक। वैसे तत्व
जिनके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। ऐसे तत्वों के परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, जैसे नियॉन। नियॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 का त्याग कर देता है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। और एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके नियॉन के जैसे इलेक्ट्रॉनिक संरचना को प्राप्त करता है। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष परमाणु संरचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बारी बारी से रखा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल KJ नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, सामान्य ज्ञान के भाग 86 के अगले वीडियो में हम विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।